वेलकम नीट एस्पिरेंट्स। आज हम शुरू कर रहे हैं लेक्चर नंबर 5 बायोलॉजी सेक्शन का। टाइटल है बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। ये है सेक्शन 5 चैप्टर एवोल्यूशन का। हम स्ट्रिक्टली एनटीए सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं। आज हम ये करेंगे। वीडियो का आउटलाइन कुछ ऐसा रहेगा। पहले हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे एंड उसके बाद हम एनसीईआरटी की लाइंस को रिव्यू करेंगे, दोनों ओल्ड एंड न्यू पीडीएफ्स। डार्विन्स एवोल्यूशन थ्योरी का एसेंस क्या है, सार क्या है? उसका सार है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन में एनवायरनमेंट फेवर्स सर्टेन ट्रेट्स। एवोल्यूशन की जो सबसे पहली एग्जाम्पल है, एवोल्यूशन प्रोसेस बिगैन व्हेन सेल्यूलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ with differences in metabolic capabilities originated on earth। इस लाइन का मतलब ये है कि जब दो सेल्स, उनमें से एक जो मेटाबॉलिकली ज़्यादा कैपेबल होगा, उसके चांसेस ज़्यादा होंगे रिसोर्सेज को यूज़ करने के इन द गिवन हैबिटेट। एंड जो रिसोर्सेज को ज़्यादा अच्छे से मेटाबोलाइज कर पाएगा, उसके सर्वाइवल चांसेस भी बढ़ेंगे एंड उसकी पॉपुलेशन बढ़ेगी। इस कॉलोनी के बेसिस पे आप देखिए, अभी हमारे पास मिक्स्ड पॉपुलेशन है, इसमें बिल्ट इन वेरिएशंस हैं। अब मॉर्फोलॉजिकली हम देख के नहीं बता सकते हैं कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म फेवर होगा, लेकिन ये बिल्ट इन वेरिएशन तब उसे फ़ायदा देंगे, इसको एडवांटेज तब देंगे जब कंडीशंस चेंज होंगे। फॉर एग्जांपल हमने फीड कॉम्पोजिशन अगर चेंज किया, ओके, उसमें क्या होगा? फिटनेस ऑफ बी इज बेटर देन ए, जो हमने मेटाबॉलिक फिटनेस के बारे में बात किया था पिछले स्लाइड में। स्लोली क्या होगा? बी विल आउटग्रो ए बिकॉज बी इज नाउ मेटाबॉलिकली सुपीरियर ओवर ए। बी कैन यूटिलाइज द रिसोर्स एंड देयरफॉर इट विल आउटग्रो ए एंड इट विल अपीयर एज ए न्यू स्पीशीज। इस तरह से एवोल्यूशन वर्क करता है। बिल्ट इन वेरिएशंस हमेशा फेवर करेंगे, वो आपको एक सर्वाइवल एडवांटेज देंगे। एनवायरमेंट फेवर सर्टेन ट्रेट्स। नाउ एक और फैक्ट डार्विन ने पॉइंट आउट किया था, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लाइफ स्पैन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अगर लाइफ स्पैन शॉर्ट है तो रेट ऑफ अपीयरेंस भी हाई होगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये हाई, ये लो, तो ये हाई। ओके, माइक्रोब्स के केस में लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है, 20 मिनट्स में बैक्टीरिया डुप्लीकेट करते हैं। यहाँ पर एवोल्यूशन जल्दी होगा क्योंकि लाइफ स्पैन छोटा है। न्यू स्पीशीज इवॉल्व इन डेज, whereas इन फिशेस एंड फाउल जो ईयर्स में जीते हैं, तो उनके स्पीशीज एवोल्यूशन भी मिलियंस ऑफ ईयर्स में होंगे। ओके, तो इस पॉइंट को आप याद रखना, ये स्टेटमेंट में आ सकता है। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लाइफ स्पैन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। देन डार्विनियन थ्योरी के दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन। ब्रांचिंग डिसेंट का मतलब क्या होता है? ब्रांच आउट होना मतलब एक कॉमन रूट होता है, उसमें से फिर ब्रांचेस अलग अलग डाइवर्सिफाई होंगी। वही सिनारियो, एक ट्री का सिनारियो आप यहाँ पर कंसिडर कीजिए। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे शेयर ए कॉमन एंसेस्टर, और ये एक तरह का रूट की तरह है, ये रूट एंसेस्टर है, कॉमन एंसेस्टर, एंड यहाँ से अलग अलग स्पीशीज डाइवर्सिफाई हुई हैं। ओके, इस तरह के एवोल्यूशन को हम कहते हैं ब्रांचिंग डिसेंट। डेवलपमेंट ऑफ एवोल्यूशन ऑफ प्लेसेंटल मैमल्स एंड ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। एंड नेचुरल सिलेक्शन एक और कॉन्सेप्ट है डार्विनियन थ्योरी में, जिसमें कि जो अभी हमने पहले डिस्कस किया था कि जो पर्टिकुलर ट्रेट हैं, बिल्ड इन ट्रेट्स हैं, उसमें जो वेरिएशंस हैं वो सर्वाइवल एडवांटेज देंगे एंड रिप्रोडक्शन उसका हाई होगा, जिसके पास बेटर सर्वाइवल एडवांटेज है, एंड इट विल पास ऑन टू द एडवांटेजियस ट्रेट टू देयर ऑफस्प्रिंग, एंड इस तरह से इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। नेक्स्ट हम समझेंगे लामार्क थ्योरी। ये क्या थ्योरी थी एंड इसको कैसे डिसमिस किया गया? वेजमैन के बारे में एनसीईआरटी में नहीं है, बट इन दोनों को समझना ज़रूरी है।
सो लामार्क ने फर्स्ट थिंग ये एक्सेप्ट किया था कि एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स होता है, लेकिन इसमें जो ड्राइविंग फोर्स है वो नेचुरल सिलेक्शन नहीं है, वो है यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। तो आप जितना ज़्यादा कोई ऑर्गन को यूज़ करेंगे वो उतना इवॉल्व होगा, अकॉर्डिंग टू लामार्क। एन एग्जाम्पल इन्होंने क्या दिया कि जिराफ वो टॉल ट्रीज के लीव्स को खाने की कोशिश करता था और इस वजह से उनके जो नेक है वो इलोंगेट होने लग गए, एंड धीरे धीरे ये ट्रेड फिर पास ऑन किया गया सक्सीडिंग जनरेशन्स में। सो देखिए, ये थियोरी को कहा जाता है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। जो एलोंगेटेड नेक है वो एक एक्वायर्ड कैरेक्टर है, क्योंकि वो पास ऑन की गई न्यू जनरेशन में, इसीलिए उसे कहा जाता है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। सोमैटिक सेल्स का मतलब होता है जो जर्म सेल्स नहीं हैं। जर्म सेल्स में गैमेट्स आते हैं, स्पर्म एंड ओवम, ये दो गैमेट्स हैं, इनको जर्म सेल्स कहा जाता है। बाकी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उनको सोमैटिक सेल्स कहा जाता है। तो अगर नेक एलोंगेट हो रही है तो वो एक सोमैटिक सेल का फीचर है। ऐसे ट्रेट को एक्वायर्ड ट्रेट कहा जाता है। ओके, जैसे कि हम अगर बहुत ज़्यादा कोई बॉडी बिल्डर मसल बिल्डिंग कर रहा है जिम में, तो उसको हम एक्वायर्ड ट्रेट कहेंगे। ओके, तो ऐसा नहीं है कि वो बॉडी बिल्डर के जब बेबीज होंगे तो वो भी बहुत मस्कुलर पैदा होंगे, नहीं, क्योंकि सोमैटिक सेल्स के जो फीचर हैं वो इनहेरिट नहीं होते हैं। ओके, सेम वे अगर आपने स्किन के ऊपर टैटू करवा लिया है, तो जिसके टैटू हैं उसके बेबीज में भी क्या टैटू आपको दिखेगा? नहीं दिखेगा। सो सोमैटिक सेल्स के फीचर्स एक्वायर्ड ट्रेट्स होते हैं और वो इनहेरिट नहीं होते हैं। क्योंकि लामार की जो थियोरी है वो ये एम्फेसाइज कर रही है कि एलोंगेशन ऑफ नेक जो कि एक सोमैटिक फीचर है, उसका इनहेरिटेंस हुआ है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, ये टोटली रॉन्ग है और इसी रीजन से इसे डिसअप्रूव किया गया। अब वेस्टमैन के जो एक्सपेरिमेंट थे, इसमें इन्होंने क्या किया, उन्होंने माइस के टेल को कट किया 22 जनरेशन्स में। देखो, न्यूबॉर्न माइस टेल्स हैं, उनको चॉप कर दिया गया, और ये जो टेललेस माइस हैं उनकी जब मेटिंग की गई तो न्यू प्रोजेनी में भी फिर से टेल दिखा गया। तो आइडियली लामार के हिसाब से तो हमने सोमैटिक सेल्स में अभी वेरिएशन कर दिया ना, टेल को कट ही कर दिया है, तो वो फीचर पास ऑन होना चाहिए था। तो अगर हम कह रहे हैं कि जिराफ का नेक इलोंगेट हो सकता है, तो माइस का अगर हमने टेल चॉप आउट कर दिया है तो प्रोजेनी में हमें टेल नहीं दिखनी चाहिए। क्योंकि टेल दिख रही थी, और उन्होंने देखो ये एक्सपेरिमेंट कितनी बार रिपीट किया, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 22 जनरेशन्स तक ये टेल कट की गई। वेजमैन्स एक्सपेरिमेंट बहुत ही बारबेरिक एक्सपेरिमेंट है ये, बट फाइनली ही प्रूव्ड द पॉइंट दैट chopping tail was an acquired character of somatic cells and acquired traits are not inherited. नेक्स्ट पॉइंट अभी ये आता है कि एवोल्यूशन क्या ये एक प्रोसेस है या एक प्रोसेस का रिजल्ट है। तो आपको ये दो स्टेटमेंट आप याद कर लीजिए। व्हेन वी डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड, वी डिस्क्राइब एवोल्यूशन एज ए प्रोसेस। स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड, एवोल्यूशन इज ए प्रोसेस। एंड व्हेन वी डिस्क्राइब स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, we treat evolution as a consequence of natural selection process. तो ये तो दो स्टेटमेंट दी गई हैं, बट स्टिल वी आर नॉट वेरी क्लियर वेदर एवोल्यूशन इज ए प्रोसेस और रिजल्ट ऑफ ए प्रोसेस, अननोन प्रोसेसेस। देन एक छोटा सा सेक्शन आपको दिखेगा एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, जिसमें ये कहा गया है कि डार्विन वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्क ऑफ थॉमस मैल्थस। सो थॉमस मैल्थस की थियोरी है, उसको मैल्थुसियन थियोरी भी कहा जाता है पॉपुलेशन स्टडी में। So, population tend to grow exponentially, but food increases at a slower arithmetic rate. So, this disparity, according to Malthus, inevitably leads to a point where resources are insufficient. देखिए, हम फिटनेस की बात कर रहे हैं। फिटनेस इज अबाउट योर एबिलिटी टू अडेप्ट टू एन अदरवाइज हॉस्टाइल environment or a completely new environment. Nature will select the one with adaptive fitness. Since fitness is inherited, there is a genetic basis to get selected and evolve.
एंड फिटनेस के दो एस्पेक्ट्स हैं. फिटनेस विल गिव यू सर्वाइवल बेनिफिट, इट विल ऑल्सो गिव यू रिप्रोडक्टिव बेनिफिट्स. ओके, तो हम सर्वाइवल फिटनेस कहते हैं एंड रिप्रोडक्टिव फिटनेस कहते हैं ओवरऑल फिटनेस को. Fitness is the end result of the ability to adapt and therefore get selected by nature. Okay, so ये point बहुत important है. How well someone can adapt to a new environment, a changing environment. So वो define करता है fitness को. अब हम पढ़ेंगे नेचुरल सिलेक्शन के तीन अलग अलग ग्राफिकल प्रेजेंटेशन. सो जो पहला ग्राफ है इसे कहते हैं स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन. यहाँ पर क्या हो रहा है, इंटरमीडिएट फिनोटाइप को सिलेक्ट किया जाता है. ओके, अब इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. ये पूछा गया था नीट 2019 में. इन ए स्पीशीज द वेट ऑफ न्यूबॉर्न रेंजेस फ्रॉम 2 to 5 kg. सो देखिए पूरा रेंज क्या है, 2 से शुरू हो रहा है एंड 5 तक जा रहा है. 97% of newborn with average weight between 3 to 3.3 kg survive. So यहाँ इसे हम 3 मानेंगे, इसे मान लो 4. So 3 to 3.3 kg survive, whereas 99% of infants born with the weight from 2 to 2.5 kg or 4.5 to 5 kg die. So ये रेंज वाले 4.5 to 5 kg ये सर्वाइव नहीं करते हैं. सेम वे 2 से लेकर के 2.5 दे डोंट सर्वाइव. ओके, सो देखिए आप ग्राफ बनाएंगे तो ये ऐसे फ्लैट जाएगा, फिर यहाँ पर आपको इंक्रीज दिखेगी और फिर से ये फ्लैट हो जाएगा. सो जो मिडिल रेंज है वो सेलेक्ट किया गया है, इंटरमीडिएट फिनोटाइप. एक्सट्रीम्स सेलेक्ट नहीं हुए हैं, इंटरमीडिएट सेलेक्ट हुए हैं, मीन वैल्यू सेलेक्ट हुई है. सो दिस काइंड ऑफ सिलेक्शन इज स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन. ऑप्शन 2 इसका आंसर है. सो ऐसे क्वेश्चंस का अप्रोच ऐसा ही होगा, आप पहले पूरा रेंज देख लेना एंड उसकी मीन वैल्यू निकाल लेना एंड उसके बाद आप देखना कि फर्दर डेटा क्या दिया गया है. अगर वन ऑफ द एक्सट्रीम वैल्यू को सिलेक्ट किया जा रहा है तो उसे हम डायरेक्शनल सिलेक्शन कहेंगे, जो हम आगे पढ़ेंगे. और अगर दोनों एक्सट्रीम को सिलेक्ट किया जाएगा तो उसे कहा जाएगा डिसरप्टिव सिलेक्शन. एंड अगर मीन को फेवर किया जाएगा, मीन वैल्यू को, तो वो हो जाएगी स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन. सो सेकेंड हम देखते हैं डायरेक्शनल सिलेक्शन. यहाँ पर देखिए ग्राफ में इतना क्लियर नहीं है, आइडियली इस ग्राफ को थोड़ा सा आगे होना चाहिए था तो आप क्लियरली फिर कंपेयर कर पाते कि मीन वैल्यू से आगे वाली वैल्यू को सिलेक्ट किया गया है, मतलब वन ऑफ द एक्सट्रीम वैल्यू को सिलेक्ट किया गया है. एंड लास्ट कैटेगरी आती है डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन, जिसमें आपको दो पीक दिखेंगे. सो मीन वैल्यू सेलेक्ट आउट नहीं है, दोनों एक्सट्रीम वैल्यू सेलेक्ट आउट हैं. अब हम एनसीईआरटी लाइंस को रिव्यू करेंगे. मैंने इस सेक्शन को डिवाइड कर दिया है अलग अलग स्प्लिट में, पैराग्राफ स्प्लिट में. एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या था, डिफरेंसेस इन मेटाबॉलिक कैपेबिलिटी. Essence of Darwinian theory is natural selection. Then built-in variations, they will favor any kind of environmental change and give selective advantage for survival. अब यहाँ पर देखिए न्यू स्पीशीज दे विल डेवलप विद इन डेज, जिनका लाइफ स्पैन छोटा होगा. एंड फिश एंड फाउल जिनका लाइफ स्पैन लंबा है उनको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे फॉर एवोल्यूशन. Then fitness is based on characteristics which are inherited. Adaptive ability is inherited. Two key concepts of Darwinian theory of evolution are branching descent and natural selection. Then Lamarck theory, pass on the acquired character, and nobody believes this conjecture anymore. यहाँ पर वेस्टमैन का कोई मेंशन नहीं है. Evolution is a process when we describe the story of this world.
and evolution is a consequence when we describe story of life on earth. Then Darwin was influenced by Malthus theory, and he may basically emphasize that natural resources are limited and population growth occurs in exponential manner. See, population size will grow exponentially, so there is always competition for resources. So built-in variations will help you utilize the resource better, and this in turn acts as a survival advantage. So survival fitness and reproductive fitness together will help to leave more progeny and increase in the population. So finally we reach the end of section 5 of chapter evolution. I hope ये वीडियो आपको मैक्सिमम फ़ायदा देगा. Thanks a lot for watching my video. Stay tuned for more topics. And always take good care of yourself.